हेलो मेरे भाई, वेलकम बैक अपने स्कूल लर्निंग अकेडमी में। हम क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर कर रहे हैं। इससे पहले हमने 3 और 4 लेक्चर कर चुके हैं, जिसमें सारे बेसिक्स से लेकर के एडवांस तक हमने कर रखा है। यानी कि हमने एलसीएम एचसीएफ देख रखा है, √3 √2 और √5 को कैसे हम इरेशनल प्रूफ करेंगे ये भी हमने देख रखा है। आज हम थोड़ा सा और अलग करते हैं जो एग्जाम में आते रहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूफ दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल नंबर। जैसे हमने किया था √3 √2 √5 इनको इरेशनल प्रूफ किया था, सेम एज इट इज वैसे ही हम यहाँ पे 5 माइनस √3 को इरेशनल यहाँ पे प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो हम कैसे करते थे? तो सबसे पहले हम इसको एज्यूम करते थे कि जो भी दे रखा हमारा, इसको एज्यूम करते थे हमें रेशनल करना, इरेशनल प्रूफ करना है, तो हम इसका अपोजिट यानी कि कॉन्ट्राडिक्टरी हम इसको एज्यूम करके चलते थे कि ये रैशनल नंबर है। √3 √5 √2 को करते थे, सेम एज इट इज हम इसको भी करेंगे। तो यहाँ पे देखते कैसे करते हैं। Let's assume 5 minus √3 is rational number. अगर हम इसको रैशनल एज्यूम कर रखा है, यानी कि 5 माइनस √3 को अगर हमने रैशनल मान रखा है, तो रैशनल नंबर कैसे लिख सकते हैं? इन फॉर्म ऑफ p बाई क्यू और a बाई बी के फॉर्म में, a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। b नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, और a और b यहाँ पे a एंड b जो है यहाँ पे a एंड b इज को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर। ठीक है, अगर हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि 5 माइनस √3 इज रैशनल नंबर, देन वी कैन राइट इन फॉर्म ऑफ p बाई क्यू और a बाई b फॉर्म, एंड b नॉट इज इक्वल टू 0 एंड वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। ठीक है, अगर हमने ऐसा एज्यूम कर रखा है तो इसको लिख सकते हैं, यानी कि माइनस √3 ऐसे 5 माइनस √3 इज इक्वल टू a बाई b। ठीक है, a बाई बी आया समझ में? अब इस a बाई बी को अगर इधर लेकर के आ जाते हो और इस माइनस √3 को इधर लाते हो, तो ये हमारा बन जाएगा 5 माइनस a बाई बी इज इक्वल टू √3। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम लोगे, इसको सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ पे हमारा एलसीएम हो जाएगा b, और यहाँ पे 1 हम लिख सकते हैं। एलसीएम ले लिया, हमारा b आया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे हमारा हो जाएगा 5b माइनस a, यहाँ पे माइनस ए। ठीक है, ए से एक, बी से बी कैंसिल हो जाएगा और हमारा बचेगा यहाँ पे ए। ठीक है, आया समझ में? एलसीएम लेने आपको आता होगा, इतना मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, और इज इक्वल टू यहाँ पे √3। ठीक है, आगे समझ में? अब देखोगे यहाँ पे तो √3 हमने क्या लिखा है एलसीएम, यानी कि हम यहाँ पे देखोगे तो √3, अगर मैं देखूं यहाँ पे, एक मिनट, अगर मैं देखूं तो √3 इज रैशनल नंबर है ना, रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसलिए यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या होगा, इसलिए यहाँ पे जो a एंड b जो होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होगा। पॉजिटिव इंटीजर, एंड सिंस यहाँ पे बोल सकते हैं कि यानी कि 5b माइनस a अपॉन b इज रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर, अगर ये रैशनल नंबर है तो हम यहाँ पे देखेंगे कि √3 हमने ऑलरेडी देख रखा है कि √3 जो हम होता है वो एक इरेशनल नंबर है। इसलिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि √3, एज वी नो √3 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, एंड यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आर एजम्पशन आर contradicts, that's why we can say ये हमारा, यानी कि 5 माइनस √3 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, और एक चीज और मैं अगर अपनी तरफ से बताऊं तो यहाँ पे कभी भी रैशनल और इरेशनल आपस में बराबर नहीं होंगे। ठीक है,
यानी कि यहाँ पे देखोगे तो अगर ये √3 हमने पहले ही प्रूफ कर रखा है कि √3 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है, और इरेशनल नंबर है तो रैशनल कैसे हो जाएगा, और वो इक्वल भी नहीं होगा, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कि जो दे रखा है, यानी कि ये जो हमने पार्ट किया, ये जो पार्ट है, यानी कि √3 माइनस 5 माइनस √3 इज रैशनल नंबर। आगे समझ में कैसे करेंगे, तो इसी तरीके से क्वेश्चंस को हम एज्यूम कर लेंगे कि रैशनल दे रखा है तो इरेशनल, यहाँ पे हमें इरेशनल जब भी प्रूफ करना होगा तो हम रैशनल मान के चलेंगे, और बाद में हमें कॉन्ट्राडिक्टरी मिलेगी कि ये रैशनल नहीं है। अगर रैशनल नहीं है तो क्या है, इरेशनल है। ठीक है, आगे समझ में। एक क्वेश्चन, 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। इस टाइप के भी कभी कभी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाते हैं, तो इस टाइप के भी हमें करने हैं। ठीक है, और आपने जितने भी टाइप पढ़ा है अभी तक, ठीक है, उस टाइप से आप बहुत सारे एक्सरसाइज आपके बुक में दे रखे हैं, करने की कोशिश करना। अगर आपसे नहीं बनता तो दिए हुए जो बैनर पे नंबर, उस पर कॉन्टेक्ट करना, आप अपने डाउट सेंड करना, उसके अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं आ रहा है तो आपको उसकी सोल्यूशन प्रोवाइड की जाएंगे। ठीक है, आपके कमेंट को देखा जाएगा, आपको कमेंट को एनालाइज किया जाएगा, एंड आपने जो भी पूछा है उसके क्वेश्चंस वीडियो फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में। तो आप कमेंट भी कर सकते हो, और आपको अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, लाइक भी कर लो, फॉलो भी कर लो। चलो देखते हैं यहाँ पे 3 + 2√5 को हमें क्या करना है, इरेशनल करना है, प्रूफ करना है कि ये इरेशनल नंबर है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने हमेशा किया है, यानी कि लेट्स अस एज्यूम एज्यूम 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर। और अगर हम इसको रैशनल मान लेते हैं, तो हमें पता है कि अगर हम रैशनल मान लेते हैं तो उसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, और a और b क्या होता है, तो कोप्राइम नंबर होता है। यानी कि इफ वी एज्यूम 3 + 2√5 is rational number, they can then we can write 3 + 2√5 in form of a/b, all right, is equal to a/b. It means where a and b are co-prime नंबर, है ना, को-प्राइम नंबर। अब यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखोगे तो क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, तो मैं ना इसको इधर लेकर के आ जाता हूँ 3 को, यानी कि यहाँ बचेगा 2√5 इज इक्वल टू a/b - 3। ठीक, अब यहाँ एलसीएम ले लो, 2√5 इज इक्वल टू, नीचे b बचेगा, ऊपर हमारा a-3b, a-3b। ठीक है, अगर यहाँ पे हमने ऐसा कर लिया, यानी यहाँ तक समझ में आ गया वो कैसे किया। अब देखोगे तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे मैं मान लेता हूँ आगे कि अगर एक एक मिनट, एक सेकंड, यहाँ पे अगर देखोगे तो ये √2 जो है, यहाँ पे जो 2 है वो मल्टीप्लाई में, इधर इसको लेकर के आ जाए, वो डिवाइड में हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, यानी कि लिख सकते हैं यहाँ पे √5 इज इक्वल टू a-3b अपॉन 2b। ठीक है, 2 मैंने इधर लेके आ गया। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो अगर यहाँ पे हमने क्या रखा है, √5 इज रैशनल, रैशनल, देन क्या हो जाएगा हमारा, इसलिए यहाँ पे a एंड b पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, और यहाँ पे देखोगे देन a-3b अपॉन 2b इज रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर। और हमने यहाँ पे पढ़ रखा है कि √5 जो होता है ये क्या होता है, तो रैशनल इरेशनल होता है। तो यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा रैशनल हो गया, और ये हमारा रैशनल मान रखा हमने, लेकिन ये होता इरेशनल है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे आर एजम्पशन आर कॉन्ट्राडिक्ट ठीक है,
हमारा एजम्पशन जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, यानी कि रूट कभी भी रैशनल इज इक्वल टू नॉट इरेशनल। दैट्स व्हाई वी कैन से 3 प्लस 2 रूट 5 इज रैशनल नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा? रैशनल, सॉरी इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, आए बात समझ में? तो इस तरीके से जो भी हमारे क्वेश्चंस आएंगे जिनको हमें इरेशनल प्रूफ करना होगा, तो इस तरीके से हम अज्यूम करके करेंगे। ठीक है।